जय हिंद दोस्तों, आपका हलो एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हमारा यूपी पीसीएस दृष्टि कोचिंग का सेकंड टेस्ट है, ठीक है। और पहला टेस्ट जो है हिस्ट्री सेक्शन का था, दूसरा दूसरा जो है ये जियोग्राफी सेक्शन का, ठीक है। और पूरा कंप्लीट है। और जो दृष्टि में यानी दृष्टि आई इसमें आपका 26 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 26 दिसंबर से टेस्ट। जो लोग फिजिकली देना चाहते हैं वो लोग डायरेक्ट जाकर दे सकते हैं, और जो लोग ऑनलाइन देखना चाहते हो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। तो एवरी संडे यानी हर संडे को टेस्ट होता है, जिसमें हमने एक टेस्ट करा दिया है 26 दिसंबर वाला। उसके बाद हमारा आएगा 31 का। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट होगा 7 जनवरी को होगा, यानी कि हर संडे को होगा। तो 2 टेस्ट हो चुके हैं, तो आज हमारा दूसरा टेस्ट है। तो आइए हम लोग सीधा चलते हैं अपने टेस्ट पर, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। और आप लोग अगर अभी तक हलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हलो एग्जाम को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? 2022 में भारत का स्थान क्या था? किसमें? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्थान है? 8वां है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है? किसने किया है वो? तो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर ने किया है। प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। एरिथ्रिटोल एरिथ्रिटोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें यह एक कृत्रिम मधुरक है, और जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम में से जुड़ा है, सही है। एरिथ्रोटोल प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है जो रक्त में थक्का बनाते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। मार्च 2023 में भारत और किसके बीच सैन्य एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण आयोजित किया गया? ये सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजित किया गया, ठीक है। कलक्कड़ कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्टुकल पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अट्टुकल पोंगल तो ये मनाया जाता है केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है, ठीक है। यानी पूरा केरल में ही मनाया जाता है। वाणी वरोरा वाणी वरोरा राजमार्ग में स्थापित विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बाम्बू क्रैश बैरियर का नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? बाहुबली। किस भारतीय नौसेना जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलाइस एक्सप्रेस 2023 यानी IMX सी 2023 में भाग लिया? तो INS त्रिकंद। किसने भाग लिया था? INS त्रिकंद। निम्नलिखित में से किसने 2023 में एबल पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? लुइस कैफेरेली ने। ये मैथ में दिया जाता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता था? निखत जरीन और लवलीना ने। निखत जरीन एंड लवलीना। क्या हो जाएगा? 1 एंड 2 यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सा घटक किसी विशेष क्षेत्र में वनस्पति पैटर्न को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है? किसकी बात कर रहा है? वेजिटेशन के लिए। तो वेजिटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? वेजिटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका है रेन है, यानी प्रेसिपिटेशन, कि कितना बरसात हो रही है किसी भी एरिया में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मोर देन अविलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई? किसके द्वारा जारी की गई? ILO एंड यूनिसेफ के द्वारा जारी की है। क्या हो जाएगा? 1 एंड 4। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ
वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में भारत है, तो भारत कहाँ पर लाई करता है? तो भारत करता है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री में। किस में करता है? लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री में लाई करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थे डिजिट ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी यानी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। दोहा राजनीतिक घोषणा किससे संबंधित है? दोहा राजनीतिक घोषणा किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये सबसे कम विकसित देश है, पॉलिटिकल में उससे संबंधित है। पॉलिटिकल क्षेत्र में जो सबसे कम विकसित देश है उससे संबंधित है। प्रोटॉन क्या लिखा है? प्रोटॉन बीम थेरेपी पीबीटी का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो इसका इलाज कैंसर के लिए किया जाता है। किसके लिए? कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। अमेजन अमेजन वर्षा वन उन्मूलन का प्राथमिक कारक क्या है? तो इसका क्या है? एग्रीकल्चर का विस्तार है, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वैश्विक आतंकवाद यानी कि टेररिज्म इंडेक्स, तो ये कार्य किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष रैंक हासिल किया? तो कर्नाटक का शीर्ष रैंक था, तमिलनाडु का दूसरा रैंक था, तेलंगाना का तीसरा और उत्तर प्रदेश का 18वां रैंक था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेम्पो मिशन लॉन्च किया? कौन सा? टेम्पो टेम्पो मिशन लॉन्च किया। तो ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नासा द्वारा। ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग एंड पॉल्यूशन मिशन। ठीक है, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किसे मिनी रत्न श्रेणी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई है? किसको दी गई है? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्ना के कैटेगरी में डाला गया है। नेक्स्ट, कम्बम कम्बम अंगूर को हाल ही में भौगोलिक संकेत है जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित आपका तमिलनाडु से। कहाँ से है? तमिलनाडु से। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल मेरीटाइम डे मनाया जाता है 5 अप्रैल को और ये 1919 से स्टार्ट किया गया है। गंभीर सामाजिक अलगाव का एक रूप है जिसे क्या कहा जाता है? हिकोकोमोरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में प्रचलित है? तो ये जापान में प्रचलित है। कहाँ पर है? जापान में। ठीक है, वैशाखी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। भारत में बाघ गणना 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत की बाघ गणना का 5वां चक्र है, अर्थात 5वें बार है, जिससे पता चलता है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। सही है। शिवालिक पहाड़ी और गंगा के मैदानी इलाकों में बाघों की आबादी में गिरावट हुई है। गिरावट नहीं है बल्कि वृद्धि हुई है। क्या हुई? वृद्धि हुई। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ओनली क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत ने किस देश में मौजूदा संकट के कारण अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था? ऑपरेशन कावेरी सूडान से निकालने के लिए किया था। कहाँ से? सूडान से। विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसके द्वारा वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की समय अवधि क्या है? किसकी? नेशनल क्वांटम मिशन। इसकी अवधि क्या है? 2023 से 31 तक। निम्नलिखित में विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 2023 का थीम क्या था? तो विरासत परिवर्तन है, ये थीम था इसका।
क्या था? विरासत परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से, देखिए प्रथम है तो आपका इंपॉर्टेंट भी आ सकता है, किस राज्य में जल निकाय की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक कहाँ है? पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। पुष्करलू पुष्करलू महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया गया था? तो ये वाराणसी में मनाया गया था पुष्करलू उत्सव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा इंडिया 100 स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये किसके द्वारा रखा गया है? तो इसका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्या हमारा अगला क्वेश्चन? साथी पोर्टल के बारे में विचार कीजिए। इससे भारतीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीज की पहचान, बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करना। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या है? दोनों स्टेटमेंट आपके इसमें सही है। खबरों में देखे गए मोंटेवीडियो मारू का संबंध है, तो किससे संबंधित है? जापान से। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? क्या? नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। तो ये यूके, भारत और यूके। ठीक है। मार्च 2023 में मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं? किसके लिए? सेमीकंडक्टर के यूएसए द्वारा। किसके द्वारा? यूएसए द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली रेशे वाली फसलें हैं? तो मोटे अनाज छोड़ के सभी हो जाएगा। ठीक है। 1 2 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को। विश्व जनसंख्या विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा द्विवार्षिक से प्रकाशित किया जाता है। क्या करा? द्विवार्षिक प्रकाशित किया जाता है। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, 2 वर्ष में नहीं, एवरी साल, यानी कि हर साल प्रकाशित किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें कहा गया कि भारत वर्ष 2025 तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो ये भी गलत है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया पछाड़ चुका है। तो नाइदर वन नॉट टू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भूकंप तरंगे ठोस, तरल और गैस यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस से गुजर सकते हैं? तो प्राइमरी वेव है। कौन से? पी वेव। प्राइमरी वेव सभी मीडियम में गुजर सकते हैं। ज्वालामुखी भू आकृति में एक बड़े गुंबद के आकार के अंतर्वेदी चट्टान जिसका आधार समतल होता और नीचे एक पाइप जैसी नली से जुड़ा होता है, जो अधिक गहराई पर स्थित होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे क्या जाना जाता है? लाइकोलिथ रूप से जाना जाता है। लाइकोलिथ। क्या? लाइकोलिथ। ठीक है। फिर विवर्तनिक प्लेटों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट के बारे में बताना है। क्या बताना? टेक्टोनिक प्लेट का। ठीक है। क्या है? डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। इसको थोड़ा इंग्लिश देख लीजिए। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आर द साइट ऑफ सी फ्लोर स्प्लिटिंग एंड ड्रिफ्ट वैल्यू। तो स्टेटमेंट सही है। द सैन एंड्रियाज फॉल्ट इन कैलिफोर्निया इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो ये गलत है। तो आपका केवल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल आपका 1 ऑफ स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है। ध्रुवीय पलायन बल का संबंध है, यानी कि किसकी बात कर रहा है? पोलर पोलर फ्लिंग फोर्स इज रिलेटेड टू। तो किससे संबंधित है? ये रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की परिभ्रमण से संबंधित है। ठीक। ये क्या कह रहा है? भूपर्पटी के प्रमुख तत्वों के उनके भार के अनुसार आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है। किसका बात कर रहा है? क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा है। तो जो उनमें क्या मिलते हैं? एलिमेंट मिलते हैं, उनको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है।
तो सबसे आपका लिस्ट हो जाएगा मैग्नीशियम, फिर उसके बाद पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, और सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है कहाँ पर? अर्थ क्रस्ट में। क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। यह एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, रासायनिक संरचना और वर्गीकरण से संबंधित है। तो क्या कहलाता है वो पेट्रोलॉजी कहलाता है। क्या? पेट्रोलॉजी। एक जो मिनरोलॉजी क्या है तो खनिज का स्टडी है, कोशिका है तो कोशिका का हो जाएगा। ठीक है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किस समुद्र की कोई तट रेखा नहीं है? किस समुद्र की कोई तट रेखा नहीं है? तो किसके नहीं है? टेरिनियन समुद्र की कोई, सॉरी, टेरिनियन नहीं है। क्या क्या आपका? सार्गैसो सागर का कोई, किसका? सार्गैसो सागर का कोई तट रेखा नहीं है, यानी कि कोस्ट लाइन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है? इसमें कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है? कुरोशियो करंट है। कुरोशियो करंट ये इससे पैसिफिक ओशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है तुम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं है? कहाँ पर बात कर रहा है? एशिया। तो एशिया में कौन सा नहीं? कालाहारी नहीं है। रूब अल खली मरुस्थल है, गोबी है, अरब का मरुस्थल, लेकिन कालाहारी डेजर्ट ये नहीं है। कालाहारी कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में एक बड़ा शुष्क, यानी कि कालाहारी कहाँ पर है? मेनली बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी स्रोत देश सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखते हैं कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। मैकेंजी जर्मनी ये शामिल है। अमू दरिया ये गलत है। डार्लिंग टर्की, डेन्यूब रूस ये सही है। सॉरी, सही है। इसमें आपका सही हो जाएगा वही अमू दरिया, क्योंकि मैकेंजी आपकी हॉल्ट मैकेंजी कहाँ पर है? ये ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा में है। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी। डेन्यूब आपकी कहाँ पर है? ये डेन्यूब आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। यह एक गर्म शुष्क स्थानीय हवा है जो मुख्य रूप से सर्दियों में उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से उतरती है। इसे यह भी कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इट इज अ वार्म ड्राई लोकल विंड डिसेंडिंग द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकी माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका प्राइमरली इन विंटर इज नोन एज। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको क्या है? चिनूक नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चिनूक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। हिमानी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके पूछ रहा है? ग्लेशियल लैंडफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो हिमाच्छादित पहाड़ों में सर्क सबसे आम भू आकृतियां हैं और सर्क दीवारों के शेष अपरदन के माध्यम से हॉर्न का निर्माण होता है। अल्पस की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक, क्या लिखा है? माउंट ब्लैंक एंड हाइस्ट पीक इन हिमालय माउंट, ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट की। क्या है सबसे? एशिया की सबसे ऊंची क्या है? माउंट एवरेस्ट, हिमालय के। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परत ओजोन परत के ऊपर मौजूद है? इसके ओजोन लेयर के ऊपर मौजूद है। तो इसमें कौन सा लेयर है जो ओजोन के ऊपर मौजूद है? ये आपका मीजोस्फीयर है। कौन सी है? मीजोस्फीयर। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थलरुद्ध देश है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री है? लैंड लॉक कंट्री कौन सा? लाओस है। कौन सा है? लाओस। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश ग्रेट रिफ्ट वैली के लिए जाना जाता है, जो एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जो अपने अद्वितीय परिदृश्य और विवर्तनिक गतिविधि के लिए जानी जाती है? तो कौन सा है ये केन्या है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है? तो मरमरा सागर और काला सागर को कौन जोड़ता है? ये बोस्पोरस स्टेट जोड़ता है। कौन जोड़ता है? बोस्पोरस स्टेट जोड़ता है। ठीक है, हॉर्मुज स्टेट की बात की जाए, यह ओमानी
मुसंतम प्रायद्वीप और ईरान के बीच एक संकीर्ण चैनल है। और जिब्राल्टर ये दक्षिणी स्पेन और उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के बीच एक स्थित है। मलक्का यह पश्चिम इंडोनेशिया द्वीप, सुमात्रा और पूर्वी प्रायद्वीप मलेशिया और दक्षिण थाईलैंड के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सॉरी, कौन सा खनिज, क्या कह रहा है, कौन सा खनिज स्टेनलेस स्टील का प्राथमिक घटक है और अक्सर दक्षिण अफ्रीका, रूस, कनाडा जैसे देशों में खनन किया जाता है? तो क्रोमियम। क्रोमियम जब आयरन में मिलाया जाता है ग्रेटर देन 12%, तब ये स्टेनलेस स्टील बनता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, सेरेनेगेटी, क्या लिखा है, सेरेनेगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में स्थित है। कहाँ पर है? तंजानिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा है कार्य करता है? काकेस, काकेकस, ठीक है। कौन सा है? काकेकस। वह पर्वत जो अफ्रीका की उत्तरी तट रेखा को सहारा रेगिस्तान से अलग करता है, वो कौन सा है? तो एटलस पर्वत है। कौन सा है? एटलस पर्वत, क्योंकि वहां पर यही पर्वत ही है, वो है ही नहीं। कौन सा है? एटलस पर्वत, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी प्राइमेट, कौन सी प्राइमेट प्रजाति मेडागास्कर के स्थानिक है और अपने विशिष्ट बड़ी आंखों और रात के व्यवहार के लिए जानी जाती है? तो कौन से है? तो आपका है लेमूर। कौन से है? लेमूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं 64, निम्नलिखित में से कौन से युग्म उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्र के नाम सही है? यानी कि किसकी बात कर रहा है, कौन से युग्म सही है? थोड़ा हिंट दे दिया, उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो आपको बताना है। हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर, ये गलत है। हरिकेन। विली विलेज, क्या लिखा है? विली विलेज, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये सही है, ठीक है। निम्नलिखित युग में झील महाद्वीप में से कौन सा सही है? क्या पूछ रहा, कौन सा सही है? बैकाल, बैकाल लेक कहाँ पर है? ये आपका रसिया में है। लेक आयर, ये ऑस्ट्रेलिया में है। सुपीरियर झील, कौन सी बात कर रहा है? सुपीरियर, तो ये कहाँ पर है? यूएसए में है। और टिकी काका झील, ये साउथ अमेरिका में, ये सही है, टिकी काका। सोलेमन द्वीप निम्नलिखित, सोले सोलेमन द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ये आपका कहाँ स्थित है? ये दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आते हैं, माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट एसो ये कहाँ पर है? आपका जापान में है। कहाँ पर है? जापान में। फिर क्या है? पोटवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित। कौन सा? पोटवार पठार कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सियरा नेवादा रेंज एक उदाहरण है। कौन सा? सियरा नेद एक उदाहरण है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? सियरा नेवादा, ये एग्जाम्पल किसका है? ब्लैक माउंटेन का, ब्लैक माउंटेन का एग्जाम्पल है। मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? कौन सी? मेकांग नदी, तो ये साउथ चाइना सी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? साउथ चाइना सी में। ये 6 देशों में बहती है। वियतनाम में मेकांग डेल्टा के माध्यम से ये साउथ चाइना सी में गिरती है। ग्रैंड कैनियन उदाहरण है। ग्रैंड कैनियन एक एग्जाम्पल है, तो किसका एग्जाम्पल है ये बताना आपको। ये आपका गुली इरोजन का है और नलिका अपर्दन का है। किसका है? इरोजन का, ठीक है। अगला आते हैं हम लोग 72, अभिकथन और कारण है। क्या कह रहा है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पूरे उत्तरी यूरेशिया 50 से 70 अक्षांश में पाई जाती है। फिर क्या कह रहा है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में समान अक्षांश पर कोई भूभाग नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या इसमें? दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है? क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट नहीं है। तो क्या है? बायोटिक जिसमें जीव होगा बायोटिक होगा, ठीक है। तो आपको बताना है, इसमें क्या हो जाएगा? पैरासाइट ये नहीं है और सभी हैं, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संगठन का सही क्रम है? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का सही क्रम है? तो इसे बताना आपको। इसमें हो जाएगा पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्पेयर बायोस्फेयर बायोस्फेयर। तो ये आपका सही हो जाएगा सी नंबर। वह जैविक अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को हानि पहुंचती है और दूसरी अप्रभावित रहती है कहलाती है। मतलब एक को लाभ होता है, दूसरा का हानि होता है। एक को नहीं, सॉरी, एक अप्रभावित रहती है, दूसरी को हानि होता है। तो आप इसके बारे में बताएंगे कौन सी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एमेंसलिज्म, अंतर्जातीय परजीविता, एमेंसलिज्म। ठीक है। अगला आते हैं हम लोग, इससे आपको क्वेश्चन आता है, ये टर्म आपको याद होना चाहिए कि ठीक। 4-5 टर्म है ये आपको। कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, न्यूट्रलिज्म, ये आपको सभी रटे होने चाहिए बिल्कुल से। 76 पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या कह रहा है? इकोलॉजिकल सक्सेशन के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो द फर्स्ट प्लांट टू colonize an area is called the pioneer community। सही है। द फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसमें दोनों आपके स्टेटमेंट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? आर्द्र सदाबहार वन पश्चिमी घाट, निकोबार और अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं। यस। वेट एवरग्रीन वहीं पाई जाएगी जहाँ ज़्यादा रेन होगा। वेलांचली पौधे की जड़ें नरम ऊतक से बनी होती हैं ताकि पौधा जल में श्वास ले सके। देवदार के जंगल शिवालिक पहाड़ियों, पश्चिमी और मध्य हिमालय के खड़े शुष्क ढलानों में पाए जाते हैं। ये भी सही है। चैंपियन और सेठ ने भारतीय वनों को 9 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। ये गलत दिया है। क्या दिया है? टोटल 16 भागों में डिवाइड किया गया है, 16 वर्गीकरण किए हैं। भारतीय घास भूमि एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? झांसी में। कहाँ पर स्थित है? झांसी में। वे जीव जो जड़ वाले पौधे के तनों तथा पत्तियों अथवा नीचे की मृदा के ऊपर निकले पदार्थों से जुड़े हो रहते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेरीफाइटन। क्या कहलाते हैं? पेरीफाइटन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है? तो इस सीरीज को सर्वाधिक क्या माना जाता है? प्रोडक्टिव इकोसिस्टम माना जाता है। किसको? इस सीरीज को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है। स्वच्छ गंगा निधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना आपको। तो इसका संचालन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसकी बात कर रहा है? फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश के कण ऑक्साइड युक्त होते हैं, ऑक्साइड युक्त होते हैं, यस। और इनमें मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम होता है। इसमें फसल की पैदावार कम हो सकती है और यह भूमि के जल धारण क्षमता को कम कर सकती है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक। 83 किस राज्य को विश्व की फाल्कन राजधानी के रूप में जाना जाता है? किस? फाल्कन। किसको जाना जाता है फाल्कन? ये नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन से एक धातु रोग सही नहीं है? कौन सा धातु रोग सही नहीं है जो होता है? ठीक है। तो पारा मिनीमाता रोग सही है। कैडमियम इटाई ये भी सही है। आर्सेनिक ब्लैकफुट रोग ये भी सही। लेड ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो लेड से ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं होता है, ये एनीमिया होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से होता है। निम्नलिखित से कौन सी प्रक्रिया क्षेत्र के कीटाणु रहित करने के लिए कवक का उपयोग करती है? किसके कीटाणु रहित के लिए? तो माइक्रो रेमिडिएशन यानी बायो रेमिडिएशन के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण के लिए कौन सा एक वायु प्रदूषण के लिए कौन से एक अच्छे जैव संकेतक के रूप में कार्य करते हैं? तो कौन करते हैं इसमें? ये लाइकेन करते हैं, यानी कि इसके लिए एयर पोल्यूशन के लिए गुड बायो इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। 87 निम्नलिखित में कौन से में सही सम्मिलित है? कौन सा सही सम्मिलित है? महासागरीय तापीय ऊर्जा जल से प्राप्त ऊर्जा है। ओशन थर्मल एनर्जी, ये गलत दिया हुआ है। जल विद्युत ऊर्जा, तरंग ज्वारीय विद्युत धारा, विद्युत धारा कट गया। बायोमास, ये भी गलत हो गया।
सह उत्पादन यानी को जनरेशन, ऊर्जा एक ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती थी। ये सही हो जाएगा, डी नंबर आपका। फिर अगला क्वेश्चन, कॉलोनी पतन विकार, कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद, तो ये किससे होता है? ठीक है, ये आपका होता है मधुमक्खियों से। प्रयोग के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किए जाने वाला पहला भारतीय वृक्ष कौन सा था? संशोधित, ठीक है, जेनेटिकली जो मॉडिफाइड किया गया वो सबसे पहला कौन सा वृक्ष था? तो वो आपका था रबड़ का वृक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थान है यानी कि इन सिटू, इन सिटू कंजर्वेशन से नहीं है, इन सिटू कंजर्वेशन से संबंधित नहीं है, तो ये बताना आपको। ठीक है, इसमें आपको क्या हो जाएगा, जियोलॉजिकल पार्क आंसर हो जाएगा, और सभी इन सिटू के हैं ये और ये। निम्नलिखित में से किस जीव में फेफड़े नहीं बल्कि गलफड़े होते हैं? तो गलफड़े किस में होते हैं? वो इल्स में, समुद्री सांप में फेफड़े होते हैं, डॉल्फिन में होते हैं, व्हेल में भी होते हैं, लेकिन उसमें नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी आयुष्यन लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है? तो वो पिग्मी हॉग नहीं है, और सभी हैं गुलाबी सिर वाली बतख, हॉक्सबुल कछुआ, मालाबार सिवेट, सभी रेड लिस्ट में है। वह जीव जो रेंडर पेस्ट रोग का कारण बनती है, किसका? रेंडर पेस्ट का कारण बनती है, तो कौन सा जीव है वो? तो माइक्रोबिली वायरस है, माइक्रोबिली वायरस। समुद्री जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो समुद्री घास आवृतबीजी समुद्री फूल वाले पौधे हैं जो दिखने में घास के समान होते हैं। समुद्री शैवाल थाइलाइट पौधे हैं जिनमें जड़ें, तनों और पत्तियां जैसे वास्तविक ऊतकों का अंतर नहीं होता है। दोनों स्टेटमेंट्स में सही हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो क्या हो जाएगा, टूरिज्म, फिशिंग एंड ग्रेजिंग आर अलाउड इन द ट्रांजिशन जोन ऑफ बायोस्फीयर, तो यहाँ पर अलाउड नहीं होता। सेटलमेंट, क्रॉप लैंड एंड एरिया ऑफ इंटेंसिव रिक्रिएशन आर अलाउड इन द बफर जोन, तो यहाँ भी अलाउड नहीं होता, तो नाइदर वन नॉट टू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? इनमें से रामसर, तो ये सरसई नवर झील, ये उत्तर प्रदेश में है। कौन सा सरसई? कांजली कहाँ पर है? ये हरिके आर्द्रभूमि के ऊपर है, ठीक है, यानी पंजाब में। यशवंत सागर कहाँ पर? एमपी में है। और कांवरताल ये बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राष्ट्रीय उद्यान राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सम्मिलित नहीं है? देखना इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। रानी झांसी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार यस, कांगेरी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान ये गलत है, मुर लेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम ये सही है आपका। ठीक है, गुगामल कहाँ पर आपका राष्ट्रीय उद्यान? तो ये अमरावती में है, महाराष्ट्र अमरावती में। रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती की जाती है? तो रबी का ही चल रहा मौसम, गेहूं वाला सीजन ही रबी का होता है। ठीक है, तो इसमें कपास नहीं होता, जौ, मूंगफली, सरसों, गेहूं ये सब होता है रबी का। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके सिफारिश पर आधारित होता है? तो एमएसपी, तो किसके? ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कास्ट प्राइस पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष घोषित किया गया है? तो ये 75वें सत्र में, 75वें वर्ष में घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, यानी मोटे अनाज वाले। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 क्या है? सूची 2 से मिलान करना है। सोडियम रेशम क्रांति ये जूट से संबंधित हो जाएगा, यानी गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट से हो जाएगा। फिर ग्रे रेवोल्यूशन, तो ग्रे रेवोल्यूशन किससे हो जाएगा? उर्वरक से। रेड आपका टमाटर से, येलो आपका तिलहन से, तो कौन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 103 निम्न भारत में कृषि प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चावल और जूट भारत में तरक कृषि के मुख्य फसलें हैं। सीढ़ीनुमा कृषि पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है, सीढ़ीनुमा यहाँ पर किया जाता है। भारत में निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मक्के खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित करना। किसे घटते क्रम में?
तो सब ज़्यादा मक्का कहाँ होता है आपका? एमपी में, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, देन उत्तर प्रदेश। ये आपका आंसर हो जाएगा 42143, ठीक, 105। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? ये 1982 में की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा आयोग वर्ष 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष था? राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष कौन था? ये एम एस स्वामीनाथन। कश्मीर हिमालय में करेवा संरचनाएं किसके उत्पादन हेतु उपयुक्त होने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? करेवा की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? जाफरान। करेवा संबंधित किससे? जाफरान से है, ठीक है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु। किसका? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का। निम्नलिखित में कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो हरियाणा नहीं आता, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आता है। भारतीय कृषि संसाधन परिषद आईसीएआर की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1929 में की गई थी। कब की गई थी? 1929 में। निम्नलिखित से किस से भारतीय बागवानी का जनक माना जाता है? यानी हॉर्टिकल्चर का फादर किसे माना जाता है? तो एम एच मैरी मैरी गोड़ा को माना जाता है। एम एच मैरी गोड़ा। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मवेशियों की संख्या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा आपका राज्य कौन? उत्तर प्रदेश है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। तो दूसरा मान लो पहला है, ये मिल रहा। अच्छा, अभी दो मिल रहा है। उसके बाद आपका आ जाएगा राजस्थान। राजस्थान भी बड़ा स्टेट है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से वो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा जहां से कर्क रेखा गुजरती है? कौन सा? ईस्टर्न राज्य। तो क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। टोटल 8 राज्य से गुजरती है, ठीक है। कितने राज्य से? 8 राज्य। गुजरात सबसे पश्चिम में जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अगला क्वेश्चन आते हैं। आर्कियन चट्टान प्रणाली के बारे में कौन सा यानी विचार करना है, सही बताना आपको उत्तर। ये चट्टानें प्रायद्वीप भारत और हिमालय क्षेत्र दोनों में पाई जाती हैं। फिर इन चट्टान प्रणाली के अंतर्गत ऊंचे कार्बोनिफेरस से लेकर नवीनतम चट्टानें शामिल हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या लिखा है? पुगा वैली। पुगा वैली निम्नलिखित किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? पुगा कहाँ पर है? लद्दाख में। पुगा कहाँ? लद्दाख में। निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कहाँ पर? ईस्टर्न कोस्ट में स्थित है। क्या हो जाएगा? उत्कल हो जाएगा, कोरोमंडल हो जाएगा और कोकण हो जाएगा। कोकण आपका कहाँ पर? वेस्टर्न में है। कहाँ पर है? वेस्टर्न में है, तो ये वाला नहीं होगा आपका। तो आंध्र तट हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश तो है ही, उत्कलन कोरोमंडल, तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये मालाबार, कोकण और कन्नड़, ये कहाँ पर है आपका? वेस्टर्न घाट में है। सॉरी, 117 नंबर। अभिकथन और कारण है। ब्रह्मपुत्रा बाढ़ चैनल शिफ्टिंग और बैंक कटाव के लिए प्रसिद्ध है। यस, इसकी अधिकांश सहायक नदियां बड़ी और अपने जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण बड़ी मात्रा में तलछटी है। ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? क्या कह रहा? अंतर्देशीय, ठीक है। तो घाघरा, एक मिनट रुकिए आप लोग थोड़ा। क्या कर रहा है? इनलाइन ड्रेनेज सिस्टम, मतलब वो इनलाइन ड्रेनेज सिस्टम कौन से हैं? तो क्या हो जाएगा? घाघरा और लूनी। घग्गर और लूनी, ठीक है। तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा बांध है? सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध हो जाएगा सबसे लंबा बांध, ठीक है। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक गर्म जल ढाला है। अल नीनो।
जो पेरू के तट से दूर उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में प्रकट होती है। सही है। यह मानसून गतिविधियों की भविष्यवाणी में सहायता करता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं? तो क्या है? पैरेंट रॉक, यस, टेम्परेचर, टाइम और टोपोग्राफी। तो इसमें सभी निर्धारण करते हैं मृदा निर्माण का। अगला क्वेश्चन आते हैं। काली मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें उच्च उर्वरता जो बिना उर्वरक के भी कई फसलों का समर्थन करती है। यह लंबे समय तक नमी बनाए रखने के लिए जानी जाती है। इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, चूना, पोटास की कमी होती है। ये स्टेटमेंट गलत है। ये कपास के लिए फेमस होती है, तो ये सही है। तो कॉटन कॉटन सॉइल से कहा ही जाता है, कॉटन सॉइल इसको बोला जाता है। और इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, लोहा की अधिकता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है? किसका निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है? तो ये माइनिंग है, सॉइल डिग्रेडेशन का। टुंड्रा मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टुंड्रा के बारे में बताना कौन सही है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है। सही है। यह एक अच्छे कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। ये भी सही है। सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समान रूप से पाए जाने वाले वन है? तो भारत में समान रूप से कौन से पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था? 33% भौगोलिक क्षेत्र का वन आवरण के अंतर्गत लाना है। यस। देश की प्राकृतिक विरासत, इसकी जैविक विविधता और आनुवांशिक पूल का संरक्षण करना है। तो इसमें दोनों सही है। 127 नंबर। कृषि संबंधी सूखा माना जाता है। सूखा कब माना जाता है? मृदा में न्यूनतम नमी जो फसलों को सहारा देने के लिए आवश्यक है। यह स्टेटमेंट आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में सही नहीं है? किसकी बात कर रहा है? उष्णकटिबंधीय। ये चक्रवात निम्न वायुमंडल दबाव के केंद्र होते हैं। तो ये सही है। इसमें पवनों का प्रवाह केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये गलत है। केंद्र से बाहर नहीं, केंद्र से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर होता है। यही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। जल विभाजक प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसकी बात कर रहा है? वाटरशेड मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। इसमें रिसाव, तालाबों, पुनर्भरण कुओं जैसे तरीकों के माध्यम से भूजल के अपवाह को रोकना, भंडारण, पुनर्भरण करना शामिल है। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जलग्रहण विकास योजना है। दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार नहीं है? किसकी बात कर रहा है? मरीन इकोसिस्टम का एक टाइप नहीं है। तो क्या हो जाएगा? टुंड्रा। टुंड्रा कहाँ पाया? जम्मू कश्मीर वाला है। लौह अयस्क भारत के किस चट्टान प्रणाली में पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? धारवाड़ में। कहाँ पाई जाती है? गोंडवाना में आपका कोयला पाया जाता है। गोंडवाना में कोयला, धारवाड़ में आपका आयरन। ठीक है। क्या करना है? मैचिंग करना है। 132 नंबर। तो चंद्रपुर, क्या करना आपको? मैचिंग करना है। चंद्रपुर महाराष्ट्र, हसन कर्नाटक हो जाएगा आपका। फिर खम्माड़, ये आंध्र प्रदेश, खेतड़ी राजस्थान। यहाँ ये चांदी यहाँ पाई जाती है ज़्यादा, खेतड़ी में। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। क्या लिखा? बोनई, किरुबुरी, नुआ मंडी। खदानें किस खनिज से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? लौह अयस्क से। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 134 नंबर। तो तमिलनाडु भारत में मैगजीन का प्रमुख उत्पादक है। क्या है? तमिलनाडु उत्पादक है। ये गलत है। मैग्नीज भंडार लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लौह और इस्पात उद्योग के लिए निम्नलिखित कौन सा खनिज आवश्यक है? किसके? लौह और इस्पात के लिए। इसमें कौन सा आवश्यक है ये? तो कोकिंग कोल, डोलोमाइट एंड क्रोमियम। अगला क्वेश्चन 136 नंबर। निम्नलिखित गोल्ड फील्ड पर विचार कीजिए। गोल्ड फील्ड, ठीक है। कोलार और हट्टी, ये दोनों गोल्ड फील्ड है। ये आपका सही हो जाएगा। ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? कहाँ से? उत्तर प्रदेश से नहीं बहती। तो इसको जरूर बताने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है।
ये महानंदा है और सभी उत्तर प्रदेश से बहते हैं। भूस्खलन की घटना संबंध कथनों विचार कीजिए। किसकी बात कर रहा है? भूस्खलन। भूस्खलन, इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक छोटी प्लेट नहीं है? क्या कर रहा है? छोटी प्लेट एक नहीं है, तो ये अंटार्कटिका एक बड़ी प्लेट है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी इसकी? किसकी? गंगा के? तो ये किया गया था 2009 में किया गया था, ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव सही है, बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये भी सही है, प्रोजेक्ट टाइगर ये गलत है, हाथी प्रोजेक्ट 1992 ये सही है, ये हो जाएगा 73 है। पर्यावरण भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आर्द्रभूमि का प्राथमिक कार्य है? किसका? ये कार्बन सिंक है। भारतीय गिद्ध कार्य योजना की समयावधि क्या है? किसकी पूछ रहा है? गिद्ध का। इसका 2020 से 25 है। अब 4-5 और क्वेश्चन बचे हैं लास्ट पे, ठीक है। भारत भारत के पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, वनस्पति और जीव समृद्ध सही है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें सी नंबर सही हो जाएगा। नदी के मिनांडर्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? किसकी बात कर रहा है? मिनांडर्स का। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? तो ये बधावन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपका। बहुत बड़ी क्या हो गया, 4 लोग पूछ के जा रहे हैं। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही नहीं है? कैसना पेंगोंग। तो ये आपका पूरा खत्म हो रहा, ठीक है, यहीं पर समाप्त किया जाता है।